अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ पावर सेक्टर का जो है डिटेल के साथ टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें हम बारी बारी से जो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स हैं इस पावर सेक्टर के उनको एनालाइज करेंगे और टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो है उनके आने वाले दिनों के जो लेवल्स हैं वो प्रिडिक्ट करेंगे और हम देखेंगे कि किन लेवल्स के ऊपर हमने इनके अंदर जो है वो ट्रेडिंग करनी है। तो यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो अभी हम अपने चार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला शेयर है हमारे पास पावर सेक्टर का, वो है हमारे पास कैपको कोटद्दू पावर कंपनी लिमिटेड। अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो ये आप एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है, जिसमें इसकी अगर हम सपोर्ट की बात करें तो वो 22 रुपए और 15 पैसे की है। तो काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। प्रीवियसली 2 दफा इसको एज ए सपोर्ट ले चुका है और अभी भी प्राइस इसी के राउंड अबाउट जो है वो ट्रेड हो रही है। तो अब इसके अंदर आपने इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखना है और वॉच लिस्ट के अंदर रखें। अगर आने वाले दिनों में ये क्लोजिंग देता है 23 रुपए के ऊपर, अगर ये क्लोजिंग दे देते हैं आने वाले दिनों में, तो फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। जिसके बाद जो है आपको इसके अंदर जो है गेन तकरीबन 24.5 रुपए तक जो है इसके अंदर आपको एक गेन जो है वो मिल सकता है। तो आपने वेट करना है। अगर 23 रुपए के ऊपर ये क्लोजिंग देता है तो फिर उसके बाद आपको ये 1.5 रुपए का गेन जो है इसके अंदर इजीली जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए मिल सकता है। कोटद्दू पावर कंपनी के बाद अगर हम देखें और इसी तरह जिनके होल्डिंग के अंदर पड़ा हुआ है, तो जब तक 22 रुपए और 10 पैसे से नीचे ये क्लोजिंग नहीं देता तो तब तक आपको डरने की जो है इसके अंदर जरूरत नहीं है। कोटद्दू के बाद अगर हम देखें जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हब कंपनी लिमिटेड। हब कंपनी को हम चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं। तो हब कंपनी जो है, अगर इसके ट्रेंड की बात करें तो अपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर ये मूव कर रहा है। तो जिसका ब्रेकआउट इसने तकरीबन 90 रुपीज के ऊपर जो है वो दिया था और टारगेट जो है इसका 102 रुपए और 45 पैसे के लगभग है। करंट प्राइसेस इसकी 99 रुपीज के ऊपर है। तो जिनकी होल्डिंग के अंदर ये पड़ा हुआ है तो उन्हें जो है इसको अब नजरों के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि प्राइसेस की जो अपने टारगेट्स के करीब आ चुकी है। तो उन्हें जो आप प्रॉफिट बुकिंग का जो इसके अंदर जो है वो प्लानिंग करनी चाहिए। तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग आप अभी कर सकते हैं और कुछ जो है इसके फाइनल टारगेट के ऊपर, ताकि आपके पास थोड़ा सा कैश मौजूद हो इन केस अगर इसकी प्राइसेस जो है वो नीचे गिरे, तो आप जो है डिस्काउंटेड रेट के ऊपर इसके अंदर जो दोबारा से बाइंग जो है वो प्लान कर सके। हब कंपनी के बाद अगर हम देखें जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास पावर सेक्टर का, वो है हमारे पास एनपीएल निषाद पावर लिमिटेड। तो एनपीएल को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें, अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो प्रॉपर अपने आप ट्रेंड के अंदर ये मूव कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्राइस इसकी वो कंसोलिडेट कर रही है। तो कंसोलिडेट का मतलब ये होता है ये प्राइस जो है वो चाहे अपने अप ट्रेंड के अंदर ही हो, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसा बड़ी रैली नहीं बनती। जिस तरह अगर हम ये देखें तो उसके अंदर एक रैली बनी थी 16 रुपए से लेकर, जो इसने हाई लगाया था तकरीबन 28 रुपए का इसने हाई लगाया था। लेकिन उसके बाद प्राइस जो है वो इसके ऊपर जो है वो नहीं गई, एक जोन के अंदर ही जो है वो रुक गई और बहुत से लोग इसके अंदर जो है वो ट्रैप हो चुके हैं। तो इसी तरह का जो इन्वायरमेंट बन जाता है, कोई ऐसा अच्छी मूव नहीं बनती और जिस डायरेक्शन के अंदर इसके अंदर ट्रेड प्लान प्लान की जाती है उसके अगेंस्ट जो है ये परफॉर्मेंस जो है वो शो कर देता है। तो साइडवेज का जो है नुकसान, कंसोलिडेशन जोन का नुकसान जो है वो मेन ये होता है। तो बाकी ये है कि आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखें और अगर आपने इसके अंदर बाइंग की तरफ जाना है तो वेट करें कम से कम ये 24 रुपए और 24 पैसे के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे दे, तो फिर आप इसके अंदर जब बाइंग की तरफ अगर जाएंगे तो फिर आपका जो है इसके अंदर रिस्क जो है वो कम इन्वॉल्व होगा और एक्सपेक्टेड गेन आपको शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा खासा इसके अंदर जो है वो मिल सकता है। तो जो लेवल आपको बताया उस लेवल को आपने जो है वो फॉलो करना है। एनपीएल के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट शेयर है हमारे पास पावर सेक्टर का, वो भी यही है निषाद चूनिया पावर। ये निषाद पावर था और ये हमारे पास निषाद चूनिया पावर लिमिटेड है, एनसीपीएल। तो एनसीपीएल को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये भी अपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है लेकिन कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो आपने अगर इसके अंदर बाइंग की तरफ जाना है तो वेट करें आप। अगर इसकी प्राइस आने वाले दिनों में क्लोजिंग देती है 23 रुपए के ऊपर, तो फिर आपको शॉर्ट टर्म के अंदर इसके अंदर एक अच्छा खासा जो है वो गेन मिल सकता है। बाकी अगर इसकी सपोर्ट की बात करें तो स्ट्रांग सपोर्ट जो है तकरीबन 21 रुपए और 25 पैसे के लगभग इसकी जो स्ट्रांग सपोर्ट जो है वो बन रही है आने वाले दिनों के लिए। लेकिन अगर आपने बाइंग की तरफ इसके अंदर जाना है तो वेट करें, अगर 23 रुपए के ऊपर ये क्लोजिंग दे तो फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। उसका फायदा ये है कि आपको जो शॉर्ट टर्म के अंदर एक अच्छा खासा जो है गेन इसके अंदर मिल सकता है। तो एनसीपीएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है एलपीएल निषाद पावर लिमिटेड। एलपीएल का चार्ट जो है वो मैं ओपन कर लेता हूँ और हम इसको भी चार्ट्स के ऊपर देखते हैं कि इसकी मूव हमें क्या बता रही है। तो
एलपीएल को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ट्रेंड कोई इसका as सच बना नहीं है, क्योंकि डिविडेंड इसके अंदर मिला था 15 रुपए का, तो उसके बाद प्राइस जो है वो इसकी नीचे गिर गई थी। तो अब जिन लोगों के पास ये पड़ा हुआ है, जिन्होंने न्यू बाइंग करनी है, पहले वो बात सुन लें। आने वाले दिनों में आप इसका वेट करें, अगर आपको प्राइस इसकी 16.5 रुपए के ऊपर ये क्लोजिंग देती है तो फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तो फिर आपने न्यू बाइंग जो है वो नहीं करनी। और जिनके पास ऑलरेडी ये होल्डिंग के अंदर पड़ा हुआ है, तो उन्होंने इसके अंदर स्टॉप लॉस जो है वो 15 रुपए का यूज़ करना है। अगर 15 रुपए से ये नीचे क्लोजिंग देता है, तो फिर जो है वो प्रॉफिट बुकिंग करके इसमें से जो है वो निकल सकते हैं। तो ये जो 2 लेवल्स आपको बताए, इन लेवल्स को आपने जो है वो ज़हन के अंदर रखना है। एलपीएल के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो शेयर है हमारे पास पावर सेक्टर का, वो है हमारे पास ईपीक्यूएल एंग्रो पावर जन कादरपुर लिमिटेड। तो इसको अगर हम चार्ट्स के ऊपर देख लें तो ईपीक्यूएल जो है इसका ट्रेंड जो है वो साइडवेज है। तो साइडवेज के अंदर हमने सपोर्ट के ऊपर बाइंग करनी होती है और रेजिस्टेंस के ऊपर सेलिंग करनी होती है। तो अगर हम इसके अंदर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हमारे पास है तकरीबन 24.5 रुपए के लगभग बन रही है। तो अगर आपने न्यू बाइंग करनी है तो कोशिश करें 24.5 रुपए के लगभग अगर आपको बाइंग मिले तो लेवल मिले प्राइस, तो फिर आप बाइंग की तरफ जा सकते हैं। और इसी तरह अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो वो हमारे पास तकरीबन 27 रुपए के लगभग है। तो जिनके पास होल्डिंग में पड़ा हुआ है तो वो 27 रुपए के ऊपर जाए, अपनी प्रॉफिट बुकिंग चाहें तो वो भी प्लान जो है वो कर सकते हैं। तो 2 लेवल्स आपको बताएं, इन लेवल्स को आपने फॉलो करना है। तो ईपीक्यूएल के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट शेयर जो है वो है हमारे पास कोहिनूर एनर्जी। तो कोहिनूर एनर्जी को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये अपने साइडवेज ट्रेंड के अंदर है। तो साइडवेज ट्रेंड के अंदर जो है इसके पास जो सपोर्ट है वो अगर हम देखें तो वो 30.5 रुपए की है, और इसी तरह अगर रेजिस्टेंस को देखें तो वो 36.5 रुपए की है। और जो रिसेंट प्राइस है इसकी वो 33.25 रुपए के ऊपर है, यानी बिल्कुल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान में मूव कर रही है। तो जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग में पड़ा हुआ है तो वो एक इसके अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के इसका जो फाइनल टारगेट ऊपर 36.5 रुपए के लगभग बन रहा है, वहां तक इसको ट्राई कर सकते हैं कि अगर ऊपर प्राइसेस जाए तो वहां के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करें। बाकी जिन हजरात ने न्यू बाइंग करनी है तो उनके लिए बेहतर मशवरा यही है कि वो वेट करें 30.5 रुपए के लगभग इसकी प्राइसेस मिले, क्योंकि अभी प्राइस जो है वो बिल्कुल सेंटर के अंदर मौजूद है अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। तो इसमें 50% चांसेस है कि प्राइस नीचे गिरे और 50% ही चांसेस है कि प्राइस ऊपर की तरफ उठे। तो जब इस तरह का रिस्क 50-50 वाला सीन बन जाता है तो समझे कि वो सट्टेबाजी होती है। तो फिर सट्टेबाजी जो है वो हमने अवॉइड करनी है, क्योंकि हम ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं। हम प्रॉपर जो वर्किंग के ऊपर ही जो वो ट्रेड लेंगे। तो इसलिए अगर न्यू बाइंग करनी है तो कोशिश करें 30.5 रुपए के लगभग अगर प्राइसेस आपको मिल जाए तो फिर जो आप इसके अंदर बाइंग करें। तो ये जो आपको एक लेवल है, एस्टिमेटेड लेवल आपको बताया जा रहा है कि किन लेवल्स के ऊपर आपने बाइंग जो है वो करनी है। तो इन लेवल्स के ऊपर जब प्राइसेस आती हैं तो जो आपको लेवल्स बताए जा रहे हैं, तो ये समझिए कि एक बिल्कुल सेफेस्ट लेवल जो है आपको बताया जाता है कि एक अगर आइडियली आपको लेवल बताए जाएँ तो इन लेवल्स के ऊपर आप अगर बाइंग करते हैं तो आपका जो वो सक्सेसफुल होने की जो वो रेशियो बढ़ जाती है। लेकिन इन लेवल्स के ऊपर प्राइसेस आने के बावजूद भी कुछ जो कन्फर्मेशन जो है वो प्राइसेस की वो चाहिए होती हैं। तो जो लोग टेक्निकल्स जानते हैं वही वो कन्फर्मेशन जो है वो देख सकते हैं। तो ये है कि जब वो कन्फर्मेशंस टेक्निकल बेसिस के ऊपर मिल जाती हैं, तो अगर आप उन कन्फर्मेशन की बेसिस के ऊपर जो लेवल्स बताए जा रहे हैं, तो फिर आप उनके ऊपर ट्रेड करते हैं, तो फिर आपकी जो सक्सेस होने की जो रेशियो है ट्रेड की, वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है। तो अगर आप लोग खुद टेक्निकल्स जानते हैं तो वो वेल एंड गुड, आप खुद देखें जो आपको लेवल्स बताए जा रहे हैं, उन लेवल्स के ऊपर अगर जाके प्राइस के अंदर आपको जो है कोई बाइंग की इंडिकेशन या कन्फर्मेशन मिलती है तो आप बाइंग की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको जो है कन्फर्मेशन का खुद नहीं पता चलता, टेक्निकल्स नहीं जानते और आप लोग चाहते हैं कि आपको रेडीमेड जब प्राइसेस उन लेवल्स के ऊपर आ जाए और टेक्निकल्स के ऊपर उनके अंदर कन्फर्मेशन मिल जाए कि आप इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। चार्जेस भी इसके बिल्कुल मिनिमम से हैं। वन टाइम जो आप 6000 पे करके पूरे साल की आप मेंबरशिप ले सकते हैं। तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जो लेवल्स आपको इस तरह के बताए जा रहे हैं या फिर फ्यूचर के अंदर जो लेवल्स आएँगे या फिर अपॉर्च्युनिटीज़ मार्केट के अंदर आपको मिलेंगी, तो वो इंशाल्लाह जो टाइमली उसके अंदर बाय सेल के जो सिग्नल्स हैं वो आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो अभी हम चार्ट्स के ऊपर दोबारा चलते हैं। तो लेवल आपको कोहिनूर एनर्जी का बता दिया है कि 50-50 इसके अंदर चांस मौजूद है ऊपर का भी और नीचे का। तो जिनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं होल्ड रख के। जिन्होंने न्यू बाइंग करनी है तो फिर वो कोशिश करें कि सपोर्ट के ऊपर ही प्राइस मिले, तो फिर ही बाइंग की तरफ जो आप इसके अंदर जाएँ। कोहिनूर एनर्जी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास टीएसपीएल ट्राई स्टार पावर। तो इसका चार्ट जो है ये हम ओपन करके ट्रेंड देख लेते हैं। तो टीएसपीएल के अगर हम चार्ट पे देखें तो अभी इसने रिसेंटली ही ब्रेकआउट किया है। तो ब्रेकआउट का लेवल जो है वो इसका 13 रुपए और 70 पैसे का है।
तो अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है, तो कोशिश करें आपको ₹13 और 70 पैसे के लगभग प्राइसेज़ मिल जाएँ। सॉरी, अगर वहाँ पे आपको प्राइसेज़ मिलती हैं, तो फिर डेफ़िनेटली आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं और उसके बाद जो इसकी प्राइसेज़ जो एक्सपेक्टेड गेन होगा, वो तकरीबन ये ₹19 तक इसकी प्राइसेज़ ऊपर की तरफ उठ सकती हैं। तो वहाँ के ऊपर जो है वो आप अपना प्रॉफ़िट बुक जो है वो कर सकते हैं। बाकी जिन्होंने ऑलरेडी नीचे से बाइंग की हुई है, तो वो इसको होल्ड चाहे रख सकते हैं ताकि जब फाइनल लेवल्स तक प्राइसेज़ जाएँ, इवन अगर नीचे नहीं भी आती, तो वो ईज़िली जो है उनका प्रॉफ़िट जो है वो मैक्सिमाइज़ हो जाएगा और उन्हें अच्छा खासा जो है वो गेन मिल सकता है। बाकी जिन्होंने न्यू बाइंग करनी है, तो कोशिश करें तकरीबन ₹13 70 पैसे के लगभग प्राइसेज़ मिले, तो फिर ही आप इसके अंदर जो है वो बाइंग की तरफ जो है वो जाएँ। तो टीएसपीएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास एएलटीएन, एल्ट्रन एनर्जी। एएलटीएन को हम चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं। तो एएलटीएन का जो चार्ट है वो ओपन हो गया। एएलटीएन में आप देखेंगे तो ये भी साइडवेज है। साइडवेज के अंदर हमने सपोर्ट के ऊपर बाइंग करनी होती है, रेजिस्टेंस के ऊपर सेलिंग करनी होती है। तो इस सीन के अंदर आप देखेंगे तो इसकी जो सपोर्ट है वो ₹13.25 के ऊपर है और जो रेजिस्टेंस है वो ₹19.5 के ऊपर है। तो अभी रिसेंट प्राइस जो है वो ₹15.5 के ऊपर ट्रेड हो रही है। तो अब अगर आपने इसके अंदर जो है बाइंग वगैरह करनी है, तो वेट करें आपको प्राइस जो है सपोर्ट के लगभग मिले जो कि ₹13.25 के लगभग है। अगर वहाँ पे आपको प्राइस मिले तो आप बाइंग की तरफ जो है डेफिनिटली जा सकते हैं। और बाकी जिन लोगों के पोर्टफोलियो में ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो वो इसको होल्ड रख सकते हैं ताकि प्राइस अगर ऊपर जाती है ₹19.5 तक, तो वहाँ के ऊपर जो आप प्रॉफिट बुकिंग करें और वहाँ पे अपने जो गेन्स हैं वो मैक्सिमाइज़ आप कर सकते हैं। तो बाकी जिन्होंने न्यू बाइंग करनी है तो वो देखें, अगर अभी रिसेंट प्राइस ₹15.5 के ऊपर तकरीबन ट्रेड हो रही है, तो यहाँ से प्राइस ऊपर 19.5 तक जा सकती है। वो अगर हम एक्सपेक्टेड गेन देखें, तो वो तकरीबन बनता है इसके अंदर अभी भी 24% का। लेकिन अगर आप लेकिन साथ में आपने ये भी ज़हन में रखना है, अगर ये ₹15 63 पैसे से प्राइस नीचे गिरती है क्योंकि 50% चांसेस नीचे के भी हैं, तो नीचे की तरफ भी जो प्राइस है परसेंटेज वाइज़ तकरीबन 15-16% तक नीचे भी गिर सकती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको जो बेस्ट लेवल बताया जा रहा है कि ₹13.25 के लगभग अगर आपको प्राइसेज़ मिल जाएँ, तो फिर जो है आप डेफिनिटली इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। एएलटीएन के बाद अगर हम देखें, नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एसपीडब्ल्यूएल, सैफ पावर लिमिटेड। एसपीडब्ल्यूएल को हम चार्ट्स के ऊपर देखते हैं। तो एसपीडब्ल्यूएल को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये भी साइडवेज ट्रेंड के अंदर है, लेकिन ये है कि ये मेगाफून फॉर्मेशन है जिसके अंदर ये मूव कर रहा है। तो जिसके अंदर अगर हम सपोर्ट देखें तो सपोर्ट इसकी तकरीबन ₹17.5 के लगभग बन रही है और रेजिस्टेंस फाइनल देखें तो वो तकरीबन हमारे पास ₹21.25 के लगभग बन रही है। तो ये भी अगर इसकी भी प्राइस को आप देखेंगे तो बिल्कुल सेंटर के अंदर मौजूद है। तो जिन्होंने ऑलरेडी सपोर्ट के ऊपर बाइंग की हुई है, जो सपोर्ट का लेवल आपको बताया, तो वो डेफिनिटली इसको होल्ड रख सकते हैं फाइनल टारगेट के लिए, जो कि आपको बता दिया है। और जिन्होंने न्यू बाइंग करनी है, तो फिर वो कोशिश यही करें कि सपोर्ट के ऊपर बाइंग करें ताकि उनका रिस्क जो है वो 50-50 वाला जो सीन है, वो ना बने। ताकि अगर वो बाइंग करें, सपोर्ट के ऊपर अगर बाइंग करेंगे तो फिर एक्सपेक्टेड गेन आपको अच्छा खासा इसके अंदर मिल सकता है। वो रिस्क जो है वो बिल्कुल लोएस्ट लेवल्स के ऊपर होगा। तो ये है कि अगर आज ये जो आपको बताए जा रहे हैं लोअर लोअर लेवल्स, अगर आप ये समझे कि 15.5 ₹17 के ऊपर बाइंग करके इसके अंदर ऊपर सेलिंग करेंगे टॉप के ऊपर, तो ये तकरीबन 20% का गेन बनता है। और इसी तरह अगर आप रीसेंट लेवल्स के ऊपर यानी ₹19 के ऊपर बाइंग करके ऊपर बेचते हैं, तो ये 12% का गेन बनता है। लेकिन ये एक्सपेक्टेड गेन 12% का, लेकिन अगर इसके अगेंस्ट प्राइस नीचे सपोर्ट की तरफ आ जाती है टेस्ट करने की तरफ, तो तकरीबन 8 से 10% का आपको लॉस भी उठाना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कोशिश करें कि प्राइस अगर आपको सपोर्ट के ऊपर मिले यानी 17 सवा ₹17 के लगभग, तो फिर आप जो है डेफिनिटली बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। एसपीडब्ल्यूएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास के इलेक्ट्रिक लिमिटेड, केल। इसका जो चार्ट वो हम ओपन कर लेते हैं। तो के इलेक्ट्रिक को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये प्रॉपर अपने अप ट्रेंड के अंदर है, लेकिन प्राइसेस इसकी हाईली इन्फ्लेटेड है। तो जब इस तरह की एक मूवमेंट बन जाती है तो फिर आपने अवॉइड करनी होती है न्यू ट्रेड और वेट करना होता है कि प्राइस आपको एक डिप के ऊपर मिले। तो अगर हम इसकी डिप की बात करें तो ये तकरीबन ₹2.5 के ऊपर बन रही है, यानी परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो रिसेंट लेवल से तकरीबन 20% जो है नीचे के लेवल पे। तो अगर आपको वहां के ऊपर प्राइसेस इसकी मिले यानी ₹2.5 के लगभग, तो फिर आप डेफिनेटली इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ के ऊपर जो प्राइसेज़ इसके मौजूद हैं, जाने को यहाँ से भी ये ऊपर की तरफ जो है वो जा सकती हैं। अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, तो यहाँ के ऊपर एक फ़ॉर्मेशन बन रही है। तो वो अगर हम देख लें तो वो है हमारे पास ये ट्रायंगल फ़ॉर्मेशन। सॉरी।
अगर तो ये इसका अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट करता है, यानी 3 रुपए और 40 पैसे के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है, तो फिर जो है आप लोग वेट नहीं करेंगे कि नीचे ₹2.5 के आपको लगभग प्राइसेस मिलें। फिर आप उससे पहले ये ₹3.5 के ऊपर जैसे ही प्राइस जाए, तो आप उसके अंदर जो है वो बाइंग कर सकते हैं। तो ये होती हैं टेक्निकल्स चीज़ें, जिनका आपको ध्यान करना पड़ता है। लेकिन जिनको टेक्निकल्स नहीं आते, तो फिर उनको जो जो एवरेज लेवल्स होते हैं, यानी सेफेस्ट जो लेवल होते हैं, वो बता दिए जाते हैं। जैसे कि इस केस के अंदर अगर आपको मैं बताऊँ, तो जो हमारे पास लेवल बन रहा है, वो तकरीबन ₹2 और 52 पैसे का लेवल बन रहा है। तो इसके अराउंड अगर आपको प्राइसेस मिल जाएँ, तो फिर आप डेफिनिटली इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज़ जो आपको ये 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर एक फॉर्मेशन बताई है, तो उसके ब्रेकआउट अगर हो, तो अगर आप चार्ट जानते हो, तो फिर भी आप जो है डेफिनिटली इसके अंदर बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो के इलेक्ट्रिक के बाद अगर हम नेक्स्ट शेयर देखें, लास्ट शेयर है हमारी आज की वीडियो का। ऑलमोस्ट हमने जो मेन शेयर है पावर सेक्टर के, वो सारे डिस्कस कर लिए हैं और सारे लेवल्स आपको बता दिए हैं कि आने वाले दिनों में इनके अंदर किस तरह की मूव बननी है। तो पाक जेन पावर को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें, तो इसके अंदर भी डिविडेंड मिला था हमें, तकरीबन ₹15 का इसने डिविडेंड दिया था। तो उसके बाद प्राइसेस इसकी जब नीचे ओपन हुई थी और चार्ट्स के ऊपर अभी एडजस्ट कर रही हैं, तो अब आपको मैं स्ट्रेटजीज के अंदर बताता हूँ। जिनके पास ऑलरेडी ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो वो इसके अंदर जो है वो स्टॉप लॉस रखेंगे तकरीबन ₹35 का। अगर इससे नीचे ये क्लोजिंग देता है, तो फिर जो आप इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करके में इसमें से निकल जाएंगे। ये मैं बता रहा हूँ शॉर्ट टर्म के जो स्विंग ट्रेड करते हैं ना, ये सारे लेवल्स उनके लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग की हुई है, तो वो फिर आपने लेवल्स जो आपने जिन बेसिस के ऊपर बाइंग की हुई है, उन्हीं को आप फॉलो करो। लेकिन जो शॉर्ट टर्म या फिर मिड टर्म के लिए स्विंग ट्रेड्स वगैरह करते हैं, तो ये जो टारगेट है, ये लेवल्स बताए जा रहे हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए जिन जो कि तकरीबन आने वाले 2 वीक से 2 मंथ के अंदर यही लेवल्स होंगे, मेन लेवल्स, इन्हीं को ये प्राइस फॉलो करेगी इंशाल्लाह। तो आपने इन्हीं लेवल्स जो आपको बताए जा रहे हैं, इन्हीं के ऊपर ट्रेड करनी है इसके अंदर। तो पाक जेन पावर के जो लेवल्स हैं, ये आपको बता दिया। नीचे स्टॉप लॉस जो है वो आप रखेंगे जिनकी होल्डिंग में ये पड़ा हुआ है ₹35 का। नीचे अगर क्लोजिंग देता है, तो आप प्रॉफिट बुकिंग करके इसमें से निकल जाएंगे। और जिन्होंने न्यू बाइंग करनी है, तो वो वेट करें ₹38.5 के ऊपर। अगर ये क्लोजिंग दे दे, तो फिर ये समझें कि साइडवेज से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर दोबारा से दाखिल हो जाएगा। तो फिर आप जो है इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएंगे, तो एक सेफ बाइंग जो है वो आपकी कंसिडर होगी इसके अंदर। तो ऑलमोस्ट तमाम शेयर हमने जब डिस्कस कर ली हैं, तो कोई कंफ्यूजन इनके अंदर हो आपको, तो आप वीडियो में बैक जाके लेवल देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ भी सकते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई, तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो लेवल्स वगैरह आपको बताए हैं, और इन लेवल्स के ऊपर जब बाइंग की इंडिकेशन बन रही हो, तो आप लोगों को टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिल जाएँ उस टाइम पे, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं, जिसके अंदर जो आपको ये टेक्निकल्स चीज़ें बता रहा हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाली, तो उसमें आपको ये है कि खुद मगजमारी नहीं करनी पड़ती, वहाँ के ऊपर आपको रेडीमेड सिग्नल जो है वो मिल जाते हैं। तो उसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।